केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली स्थित अपने निवास पर किसानों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। इस मौके पर मंत्री ने किसानों को सरकार की योजनाओं और मंत्रालय द्वारा की जा रही पहलों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और सरकार की प्राथमिकता खेती और किसानों को आगे बढ़ाना है। शिवराज ने यह भी कहा कि किसान अकेले नहीं बल्कि पूरा परिवार मिलकर मेहनत करता है और कभी कभी मौसम की वजह से फसल भी खराब हो जाती है। उन्होंने खेती को सरल बनाने के उद्देश्य पर भी प्रकाश डाला। मैंने परसों भी कहा था कि मैं मंत्री हूं और आप किसान हैं, ऐसा नहीं है। मैं मंत्री बाद में हूं, आपके परिवार का सदस्य पहले हूं। अपना एक प्यारा परिवार है, हम उस परिवार के सदस्य हैं और आपकी सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है। अभी भी आपके बीच आ रहा हूं तो काम करके ही आ रहा हूं। जब तक हाथ पांव चलेंगे, दिन और रात बेहतर से बेहतर सेवा करने का प्रयत्न लगातार चलता रहेगा। अपने लिए गौरव का विषय है कि दिल्ली में हैं हम लोग और किसानों के बिना दिल्ली अधूरी है और इसलिए परेड में आप सब पधारे। कैसी लगी परेड? अच्छी लगी? पूरे देश का दर्शन हुआ वहाँ? पूरे देश का। अरे कई बार देखेंगे जी। अभी दिल्ली में भी आपने भ्रमण किया होगा। कोशिश ये है कि लोकतंत्र सही मायनों में नीचे उतरे, नहीं तो गांव से किसानों के बीच से पहले दिल्ली आ ही नहीं पाते थे। राष्ट्रीय पर्व हो गणतंत्र दिवस जैसा और किसान ना आए तो मतलब क्या है पर्व का। और इसलिए मैं एक बार फिर प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करते हुए आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ। कई चीजें अभी करने की कोशिश की है पिछले 6-7 महीना में और चिंता मन में यही है, प्राथमिकता प्रधानमंत्री जी की यही है कि अपन खेती किसानी को और आगे कैसे बढ़ा पाए। किसान जो दिन और रात मेहनत करता है, खून पसीना एक करता है, खुद अकेला मेहनत नहीं करता, पूरा परिवार मेहनत करता है। कई बार हम निर्भर रहते हैं मौसम पे, परिस्थितियों पे। अब कुछ दिन पहले ही बोनी हुई और फिर बारिश हो गई तो बोया बाया बीज चला गया। भगवान ना करे कभी हो, लेकिन आते आते भी जब तक घर नहीं आ जाए और जब तक बिक नहीं जाए तब तक चिंता रहती है। खेती कोई आसान काम नहीं है, अपने आप को गला के काम करता है किसान और कई बार मौसम पर भी निर्भर रहना। और इसलिए कोशिश ये है कि खेती को कैसे और आसान बनाए और कई तरह की चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे इस बार तय किया कि तुअर, मसूर, उड़द पूरी की पूरी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदी जाएगी, क्योंकि पैदा करता है किसान, दाम गिर जाते तो कहाँ जाए। बीच में सोयाबीन के रेट कम हो गए थे बहुत, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कम है। तो बाहर से जो तेल आता था पाम ऑयल और दूसरे तेल वो 0% इम्पोर्ट ड्यूटी पे आता था, मतलब बाहर का आ जाता था सस्ता। अपने यहाँ का तेल का उद्योग सोयाबीन का बैठ रहा था तो हमने 20% इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई कि बाहर से आने वाले को महंगा करो कैसे। अभी चावल के निर्यात पर प्रतिबंध था पहले, बासमती और बाकी सब। इस बार बासमती के रेट नहीं मिले थे। मेरे दिमाग में चिंता है, परेशान है, इसलिए हमने बासमती के एक्सपोर्ट पर जो पहले प्रतिबंध था वो खत्म किया, दुनिया भर में कहीं भी बिके। और कोशिश जारी है कि कैसे रेट आगे ठीक मिल पाए। गेहूं चावल तो पूरे खरीदेंगे ही, लेकिन एक चीज दिमाग में चल रही है, मैंने उस दिन भी बताने की कोशिश की थी कि हमारी चीज सस्ती बिकती है, वही दिल्ली में जाए तो बहुत महंगी हो जाती है। ये जो अंतर है कीमत का, खेत से लेके उपभोक्ता तक का, वो अंतर कैसे कम करें ताकि किसान को कुछ ज्यादा मिल पाए। अभी कुछ कोशिश कर रहे हैं योजना बनाने की कि किसी विश्वस्त एजेंसी के माध्यम से किसान बेचे तो जो ट्रांसपोर्ट में कई पैसा लगता है वो आधा केंद्र सरकार दे दे, आधा राज्य सरकार दे दे। तो लाने में अगर भाड़ा नहीं लगेगा तो हम भोपाल में काहे को बेचे, दिल्ली में लाके बेचे। कई तरह की चीजें दिमाग में हैं और नीतिगत परिवर्तन लाके खेती को और बेहतर कैसे कर पाए उसकी कोशिश में लगे हैं। एक ये विचार भी मन में चल रहा है जिसपे हम लोग बात कर रहे हैं। मैं हर सोमवार को पूरी समीक्षा करता हूँ खेती की। आज भी 6 बजे फिर मैंने मीटिंग रखी है यहाँ से जाने के पहले कि हर हफ्ते में भाव देखता हूँ। आपको पता नहीं, आप भी चिंतित रहते, लेकिन मैं ज्यादा चिंतित रहता हूँ। कितनी फसल आए, भाव क्या है, कितने गिर गए, कहाँ कम मिल रहा है, कहाँ ज्यादा मिल रहा है, कैसे ठीक किए जा सकते हैं। तो आज भी मैं वो सोमवार की समीक्षा होती है मेरी फसलों की, रेट की भी करता हूँ। लेकिन एक विचार ये भी चल रहा, जैसे खाद पे सब्सिडी मिलती है किसान को, कितने पैसा सरकार खर्चा करती है पता है? 2 लाख करोड़ रुपया DAP और यूरिया सब्सिडी पे, तब अपन को सस्ता मिलता है। यूरिया की एक बोरी कितने की आ रही है आजकल? वैसे मार्केट रेट 250 में, किसान को कितने मिल रहे? 265, लेकिन लगभग 2400 रुपया की वो बोरी आती है। तो 2100 के आसपास सब्सिडी सरकार एक बोरी पे दे रही यूरिया। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।